रायसेन जिले के आदिवासी बहुल सियरमऊ ग्राम में एक आदिवासी महिला कृषक ने अपनी कर्मठता और जागरूकता से मिसाल पेश की है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। सियरमऊ ग्राम की गीताबाई उन्नत खेती को लेकर काफी जागरूक हैं। सिर्फ 10वीं तक पढ़ी लिखी गीताबाई कुशवाहा जैविक खेती करने के साथ साथ मुर्गी पालन और मछली पालन कर रही हैं। शून्य से शुरुआत करने वाली गीताबाई कुशवाहा को पहले काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं किए और लगातार कठिन परिश्रम करते हुए जैविक खेती करने से अब तक प्रतिवर्ष 10 से 12 लाख रुपए से ज्यादा की आय हो रही है। जैविक खेती को अपनाने से लोग उनके घर से ही सब्जी खरीद कर ले जाते हैं, जिससे उनको अच्छा दाम मिल रहा है। कम लागत में अच्छी खेती हो, लागत ज्यादा न लगे, इसलिए घर पर 2 देसी गाय रखे हैं। उनका हम घर पर ही वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे जीवामृत, नीमास्त्र, ये सारी दवाइयाँ बना के फसलों में डालते हैं, तो उससे अच्छी फसल होती है और लागत कम लगती है। पहले हम लोग रासायनिक खेती करते थे, परेशान रहते, कम से कम फायदा नहीं होता था, बराबरी पर ही जाते थे और बहुत परेशान होते थे। जब से जैविक खेती अपनाई है, जब से फायदा होने लगा और इसके अलावा अपन को बचत भी होने लगी सारी। वर्मी कंपोस्ट खाद है, उसको अपन से ऊपर रहता है, उसको बेच भी देते हैं। केंचुआ भी बेचते हैं, केंचुआ 200 से 250 रुपया किलो में बेच भी देते हैं सर। पहले हम और हमारी पत्नी रासायनिक खेती करते थे तो घाटे की सौदे में जाते थे साहब, जितनी लागत लगती थी उतनी निकलता था। लेकिन धीरे धीरे आत्मा के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा हम लोग बाहर घूमने गए, हमारी पत्नी बाहर विजिट करने गई, वहाँ वो देख के आई। वहाँ देख के फिर हमने एक नई अपनी सोच बदली से उसमें शून्य बजट की आध्यात्मिक खेती की, जिसमें कोई लागत नहीं लगती और प्रॉफिट ज़्यादा होती है। लागत जैसे जैविक खेती कर रहे हैं तो घर ही टॉनिक बनाना, मच्छर मार बनाना, इल्ली मार बनाना सब घर ही करते हैं, कोई रासायनिक खाद नहीं डालते और दूसरी महिला को प्रेरित करते हैं। गीताबाई कुशवाहा ने अपने आर्थिक परेशानी से निजात पाने के लिए आजीविका मिशन के समूह से जुड़कर प्राप्त होने वाली चक्रीय राशि से जैविक तरीके से सब्जी की खेती की शुरुआत की। वर्तमान में वे 3 एकड़ भूमि में जैविक पद्धति से अदरक, लहसुन और प्याज की खेती कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने पपीता भी लगाया है। इसी के साथ महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत खेती के लिए अनुपयोगी हो चुकी भूमि पर एक तालाब से मछली पालन की शुरुआत की और धीरे धीरे मछली पालन का दायरा बढ़ाते हुए मछली पालन कर रही हैं। आजीविका मिशन द्वारा लगातार गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ के उनको आजीविका गतिविधियों में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में सियरमऊ पंचायत में भी कुछ स्वयं सहायता समूह की दीदी द्वारा इनको ट्रेनिंग दिया गया, वो उनका आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया। इनके द्वारा वर्तमान में मछली पालन का काम किया जा रहा है, साथ ही अन्य मछली पालन के साथ ही मुर्गी पालन, कड़कनाथ का भी काम किया जा रहा है। इससे इनकी आजीविका में उल्लेखनीय बदलाव हुई है। जहां पहले ये एक ही तालाब से काम कर रही थी, वर्तमान में 6 से 7 तालाब इनके द्वारा बना लिया गया है और इनकी वार्षिक आय में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जैसे हम बड़े शहरों में ढूंढते हैं कि कहीं हमें जैविक उत्पाद मिल जाए, तो इन्होंने यहाँ जैविक खेती की है और उसके लिए भी हम लोग मार्केट इनका क्रिएट कर रहे हैं कि इनको उसके उत्पाद के सही दाम मिले। साथ ही इनको मनरेगा के तहत यहाँ मुर्गी पालन के लिए शेड भी स्वीकृत हुआ है, जिसमें इन्होंने कड़कनाथ मुर्गी का पालन किया है। तो इस प्रकार ये निरंतर लोगों के लिए खुद प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं और इनसे जुड़कर और भी महिलाएं हैं जिन्हें ये प्रशिक्षित कर रही हैं। तो इस तरह से इन सभी महिलाओं के जीवन में बदलाव आ रहा है और ये अपने परिवार के लिए मुख्य आय का स्रोत बन रही हैं। गीताबाई कुशवाहा ने जैविक खेती से क्षेत्र में एक अलग पहचान दी है। कम लागत में गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन कर गीताबाई क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। रायसेन से विनीत माहेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, भोपाल।